अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में पीर के दिन 324 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के मसले की यकसोई, मजीद टीके रवाना करने वजीर सेहत की मरकज से नुमाइंदगी। सत्तावन साल उम्र वालों को बहुत जल्द वजीफे दिए जाएंगे। तरक्की के मामले में हुकूमत समझौता नहीं करेगी। मजालिस मुकामी के नुमाइंदों के साथ ईद आकर का इजलास। पंद्रह फरवरी तक मेयर और डिप्टी मेयर का होगा इंतखाब। रेड्डी तबके को दिए जाने का इम्कान। जनरल बॉडी इजलास 27 जनवरी को मुतवक्के। और नकबजनी वो चोरी के एक बड़े वाक़े का 24 घंटों में मुअम्मा हल। 49 लाख मालियती अशिया के साथ मुलजिम गिरफ्तार। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। तेलंगाना में कोविड टीके के पहले दिन कामयाबी के साथ एहतमाम के बाद महकूम सेहत ने बताया कि पीर के दिन 324 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। हर सेंटर पर 50 अफराद को टीके दिए जाएंगे। हैदराबाद में 42 मराकिज पर, नलगुंडा में 18, कुत्तागुड़ा में 14, खम्मम में 15, आदिलाबाद में 13, मलकाजगिरी में 11, निजामाबाद में 14, रंगारेड्डी में 14, 19 अजला में 10 से कम सेंटर्स पर टीके दिए जाएंगे। भोंगीर में सबसे कम 3 सेंटर्स कायम किए गए हैं। हफ्ते के दिन जुमला 140 मराकिज पर 4200 टीके देने का निशाना रखा गया था, लेकिन सिर्फ 3962 अफराद को टीके दिए गए। पहले जो मसाइल पैदा हुए इसे दूर करने का महकूम सेहत ने तयक़ुन दिया है। हफ्ते के दिन रियासत में 36 मराकिज पर कोविन सॉफ्टवेयर का मसला पैदा हुआ। इसकी वजह से कोविड वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर को परेशानी का सामना रहा। हफ्ते की रात वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मरकजी वजीर हर्षवर्धन के मुनक्किदा इजलास में सॉफ्टवेयर से पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने की दरख्वास्त की है और रियासत को मजीद टीके रवाना करने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह है कि रियासत में कोविशील्ड टीका का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि कोवैक्सीन टीके के सिर्फ 20,000 डोज रियासत को रवाना किए गए हैं। कोवैक्सीन टीके पर जो शक व शुबहात सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए कंपनी ने यह ऐलान किया है कि अगर कोवैक्सीन टीका लेने के बाद अगर टीका लेने वाले की सेहत खराब होती है तो इसका खर्च कंपनी बर्दाश्त करेगी। मंत्री महोदय, पहले तो आपको बधाई बात देता हूं। हमारा तेलंगाना के अंदर 140 सेंटर्स में लॉन्च किया था। हमारा पास 90% जो टारगेट रीच हुआ था। पहले हमारा रिक्वेस्ट एक है, जो हमारा पास पूरा 1213 सेंटर्स खोलने का जो हम अरेंजमेंट किया था, वो जो सॉफ्टवेयर सिंप्लीफाई करके सारे सेंटर्स को अगर ये पहुंचे तो जल्द से जल्द होता बोल के हमारा सूचना है सर। सेकंड सूचना है, दो हमारा जो पुणे का जो वैक्सीन है वो तो परफेक्ट दे रहा है, मगर हमारे पास जितने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है
वो लोगों को वैक्सीन देने के लिए हमारे पास उतना संख्या नहीं है, इसलिए थोड़ा वैक्सीन देने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है। नंबर 3, हमारे पास जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, अभी जो वैक्सीन के लिए जो फार्मर्स भेजा था ICMR ने, वो थोड़ा अभी इम्प्लीमेंट करने का बहुत मुश्किल है, इसलिए तो थोड़ा पूना का वैक्सीन ज़्यादा भेजा तो अच्छा है। बाद में हमारा जो वैक्सीन है हैदराबाद का, जरूर वो यूज़ करेंगे सर। थैंक यू। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। पालककर्ती में मजालिस मुकामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इन्होंने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत 57 साल मुकम्मल करने वालों को वजीफा देगी। इसके अलावा स्त्री निधि के जरिए खवातीन को कर्ज फराहम की करेगी। SC और ST की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स हुकूमत कर रही है। इन्होंने कहा कि अवाम में हुकूमत के प्रोग्राम से मुताल्लिक शऊर बेदारी करेंगे और अवाम को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी में जो फर्क है इससे वाकिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना में जारी बहबूदी प्रोग्राम मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किलात के बावजूद तरक्की और बहबूदी प्रोग्रामों को जारी रखा गया। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर कम हुआ है और वैक्सीन भी आ चुका है। वज़ीर आला अब पूरी तवज्जो देते हुए मज़ीद तरक्याती कामों और अवाम की बहबूदी प्रोग्राम पर बेहतर अंदाज में अमल करेंगे। सनती शोबे में खवातीन की हिम्मत अफजाई के लिए तेलंगाना और गुजरात हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हुआ है। रियासती वजीर KTR और गुजरात के वजीर भूपेंद्र सिंह और मुतल्लका ओहदेदार की मौजूदगी में वर्चुअल तरीके से गुजरात की आई हब और तेलंगाना की वी हब के दरमियान मुआहिदा हुआ है। टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन की हिम्मत अफजाई के लिए यह मुआहिदा काफी मुआविन समझा जा रहा है। इस मुआहिदे के तहत 240 खवातीन इंटरप्रेनर को मौका फराहम किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में उनकी तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले के तहत 20 खवातीन का इंतखाब होगा। अजीम दर बलदिया हैदराबाद में फिर एक बार मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स का गिज़ट जारी कर दिया। 10 फरवरी को मौजूदा बॉडी की मियाद खत्म हो रही है। इससे पहले 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स को हलफ बर्दारी के लिए इजलास तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 15 फरवरी के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इलेक्शन कमीशन एलामिया जारी करेगा। इस इंतखाब के लिए जिले कलेक्टर या फिर ज्वाइंट कलेक्टर को इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। पता चला है कि 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स का इजलास तलब करने से पहले 27 जनवरी को जनरल बॉडी इजलास तलब किया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि गुज़िश्ता मार्च से जनरल बॉडी इजलास तलब नहीं किया गया है। साल 2021-22 के बजट को स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसको जनरल बॉडी इजलास में मंजूरी देने की तवक्को है। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ TRS पार्टी फिर एक बार मेयर ओहदे के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक आम जुमरे में खातून मेयर होने की वजह से मुख्तलिफ सियासी कायदीन अपनी बेटी को इस ओहदे पर बिठाना चाहते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस बार मेयर का ओहदा रेड्डी तबके से ताल्लुक रखने वाली खातून को मिलेगा। इस दौड़ में PJR की दुख्तर विजया रेड्डी, भारती नगर की कॉर्पोरेटर सिंधु आदर्श रेड्डी और K केशव राव की दुख्तर विजया लक्ष्मी दौड़ में हैं। इनके अलावा दीगर भी शामिल हैं, लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों में टक्कर का मुकाबला हो सकता है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मसला जोर पकड़ता जा रहा है। वज़ीर आला ने दिसंबर के महीने में मुलाजिमीन से वादा किया था कि तनख्वाहों में इजाफा होगा। सुबुकदोश की हद उम्र को कतियत
और तरक्की का अमल जनवरी के महीने में मुकम्मल किया जाएगा। संक्रांति त्योहार तक मुलाजमीन को खुशखबरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सिर्फ तरक्की के मामले में सरगर्मियां जारी हैं। तनख्वाह में इजाफा और सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे के लिए कोई पेशरफ नहीं हुई है। 3 रुकनी कमेटी की सदारत करने वाले रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अब तेवर भी बदल गए। अब वो मुलाजमीन तंजीमों से मुलाकात करने से गुरेज कर रहे हैं। 31 दिसंबर को पीआरसी कमीशन के बिस्वाल ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हवाले की थी, लेकिन अब तक इसकी कवर की सील तक नहीं खोली गई, जिसको लेकर मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। मुलाजमीन की स्टीयरिंग कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के लिए वक्त मांगा, लेकिन सोमेश कुमार ने वक्त देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मुलाजमीन की तरक्की के मामले में चीफ सेक्रेटरी की हिदायत है कि जनवरी के अवाखिर तक तरक्की का अमल मुकम्मल हो। ऐसा लगता है जनवरी में तरक्की का अमल मुकम्मल करने के बाद ही पीआरसी के बारे में गौर किया जा सकता है। पीआरसी का ऐलान उस वक्त होगा जब चीफ सेक्रेटरी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले मुलाजमीन को रिपोर्ट से वाकिफ करवाना भी होगा। इसके बाद मुलाजमीन तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी और काबीना इजलास में इस पर कोई कतई फैसला लिया जाएगा। इसलिए मुलाजमीन स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया है कि वो अब इंतजार करने के बजाय हुकूमत पर दबाव डालेंगे। मुलाजमीन स्टीयरिंग कमेटी ने ऐलान किया है कि 23 जनवरी को धरना चौक पर एक रोजा एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में दोपहर के खाने के वक्त एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं करेगी तो 15 फरवरी को आइंदा की हिकमत अमली को कतियत दी जाएगी। दूसरी तरफ टीएनजीओ, एनजीओ और सेक्रेटरीट मुलाजमीन तंजीमें पुरुम्मीद हैं कि जनवरी के आखिर तक पीआरसी के मामले में हुकूमत कोई कतई फैसला लेगी। दोबाक में शिकस्त के बाद टीआरएस ग्रेजुएट काउंसिल हल्के के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 18 जनवरी को वरंगल, खम्मम और नलगुंडा हल्के की कतई वोटर लिस्ट जारी होगी। 22 जनवरी को हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर हल्के की वोटर लिस्ट जारी होगी। जुमला 6 अजला में होने वाले इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए वजीर बल्दिया नज़्म व नस्ख केटीआर सरगर्म हैं। जिलेवारी तौर पर कायदीन के साथ इजलास तलब कर रहे हैं ताकि मुकाबले के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर सके। पार्टी ज़राए के मुताबिक वरंगल, खम्मम से मौजूद रुकने कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी को दोबारा मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर से टीआरएस ने इस जुमरे के तहत कामयाबी हासिल नहीं की है। इसलिए उम्मीदवार के इंतखाब को लेकर काफी तजस्सुस देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जीएचएमसी मेयर राम मोहन को उम्मीदवार बनाने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस इंतखाब में कामयाबी हासिल करने अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा है कि गोलकुंडा पर जाफरानी परचम लहराने के मकसद से काम करें। सिकंदराबाद में पार्टी आमिला इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम कोरोना वायरस से परेशान थे, लेकिन केसीआर का कोई पता नहीं था। कोरोना के वक्त आयुष्मान भारत को नजरअंदाज करने से गरीब अवाम कॉरपोरेट इलाज से महरूम रहे और फौत हो गए, लेकिन अवाम में एतमाद बहाल करने में नाकाम रहे। इन्होंने कहा कि भारत बायोटेक कंपनी केसीआर के फार्म हाउस के रास्ते में है, लेकिन आज तक वहां केसीआर नहीं गए। लेकिन लॉकडाउन के वक्त आबपाशी प्रोजेक्ट के टेंडर तलब किए गए। बी संजय ने कहा कि केसीआर की कार पंक्चर हो चुकी है। रियासत में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस में नाम निहाद हिंदू हैं। इन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के हक में हैं या नहीं, इसका जवाब दें। इन्होंने कहा कि तमाम माफिया लोगों का प्रगति भवन अड्डा बन चुका है। इन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए बीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि हिंदुओं को वोट बैंक में तब्दील करें और तेलंगाना को केसीआर के आहनी पंजे से आजाद करवाएं।
अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मुल्क भर में 31 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। हर साल 17 जनवरी को यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता था, लेकिन 16 जनवरी को कोविड वैक्सीन मुहिम के पेश नज़र इस पोलियो प्रोग्राम में तब्दीली लाई गई है। 30 जनवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 31 जनवरी को मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गंगा पुत्रा तबके से वो मौजरत ख्वाही करने के लिए तैयार हैं अगर कोई ऐसी बात की है जिससे उनको तकलीफ हुई हो। टी श्रीनिवास ने कोकापेट में बुद्धिराज भवन के संग बुनियाद तकरीब के प्रोग्राम में अपने खिताब में इन्होंने कहा कि गंगा पुत्र तबके से मुताल्लिक इन्होंने कोई तकलीफदा बात नहीं कही। अगर उनके अल्फाज को कोई गलत समझा है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि माहिगीरों की सोसाइटी में दिगर अफराद अरकान हुआ करते थे, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ माहिगीरों के फायदे के लिए काम करती है। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल से नुमाइंदगी करते हुए केंद्र विद्यालय टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रात करने का मुतालबा किया है। इन्होंने मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि रियासत में 35 केंद्र विद्यालय में टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर फौरन तकर्रात की जाएं। इन्होंने कहा कि जुमला 1218 मंजूर शुदा जायदादें हैं, जिसमें 956 टीचर्स पोस्ट खाली होने की वजह से तलबा को काफी तकलीफ का सामना है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जब वो रुकने पार्लिमान थे कई बार तवज्जो दिला चुके हैं। इन्होंने दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द मखलूआ जायदादों पर तकर्रात किए जाएं। रियासत तेलंगाना में इतवार को कोविड के 299 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इतवार की सुबह जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1577 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,91,367 तक जा पहुंची है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,85,895 बताई गई है। इतवार की सुबह 379 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,191 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 57, करीमनगर में 24, मलकाजगिरी में 26, रंगारेड्डी में 18, नलगुंडा और सिद्दीपेट वरंगल अर्बन में 10-10 केसेस दर्ज हुए हैं। नारायणपेट में कोई केस दर्ज नहीं हुआ। बाकी अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर के मशहूर आस्ताने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में 9 तामीर शुदा वज़ू के हौज़ और बैतुल क़लाओं की इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस दरगाह के अक़ीदतमंदों व ज़ायरीन के लिए मुमकिना सहूलतें फराहम की जाएंगी। उज़ू के हाउस को 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया। बैतुल क़लाओं की तामीर पर 30 लाख रुपए खर्च हुए। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये तामीराती काम अंजाम दिए हैं। अलबत्ता इसका इंतज़ाम रियासती वक्फ बोर्ड के तहत होगा। अलबत्ता बैतुल क़लाओं की खिदमात हुनूस शुरू ना हो सकी। बताया जाता है कि बैतुल क़लाओं के पे एंड यूज के तहत करने वक्फ बोर्ड ने रकमी टेंडर तलब किए थे। किसी भी फरीक ने टेंडर दाखिल नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें बंद रखा गया है। वज़ीर दाखिला ने इस पर 30 लाख रुपए के खर्च की बात कही, जबकि जो तख्ती लगाई गई है इस पर 19 लाख रुपए तहरीर है। इस तकरीब में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। इमलीबंद याकूतपुरा में मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्लाह का उलमा इकराम और मुकामी अवाम की मौजूदगी में नमाज ज़ोहर के साथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोअतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इन्होंने इस बात पर खुशनुदी का इजहार किया कि अल्लाह का घर बनाने वाले अपनी दुनिया व आखिरत को रोशन रखते हैं। इन्होंने नमाज के साथ साथ हुस्न अखलाक व किरदार साजी पर भी आम्मतुल मुस्लिमीन को तवज्जो दिलाई। इफ्तिताही तकरीब में मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी, मौलाना महबूब आलम अशरफी, मौलाना हमीद रहमानी, मजलिस के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, नुमाइंदे कॉरपोरेटर शफात, एजाज अली कुरैशी एडवोकेट, कई दीगर मुमताज शख्सियतें और अवाम ने शिरकत की। मस्जिद तामीर करने वाले जावेद समी को तहनीत पेश की गई। सिटी पुलिस ने सिकंदराबाद के पार्ट मार्केट में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में नक्बजनी व चोरी की वारदात के मुअम्मे को अंदरून 24 घंटे में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से चोरी करदा 39,14,904 रुपए मालियत के सोना, चांदी व नकद रकम को बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 15 जनवरी को पार्ट मार्केट के एक रहन सेंटर व ज्वेलरी शॉप के मालिकान ने मार्केट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि सुबह जब दुकान खोली गई तब दुकान का लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था। इस दुकान से 1009.60 ग्राम सोना, 209 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए नकदी का सरका किया गया। सारिक को पकड़ने पुलिस ने 4 टीमें तश्कील दी थी। क्लोज सर्किट टीवी का जायजा लिया गया। मुलजिम आदिल उर्फ अरमान साकिन बंसीलाल पेट, जो GHMC में कचरे की गाड़ी चलाने वाला आरजी ड्राइवर है, गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 14 जनवरी की शब नकबजनी के जरिए दुकान में दाखिल होकर चोरी की और लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर मसरूका सामान के साथ फरार हो गया। इसने अपने घर के करीब कचरे की एक कुंडी के नीचे इस मसरूका सामान को छुपा रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया है। मुलजिम मालिकान दुकान के पास एक अरसे तक कार ड्राइवर की हैसियत से मुलाजिम भी रहा था। कमिश्नर पुलिस ने नॉर्थ जोन पुलिस की सताइश की, जिसने 24 घंटों के अंदर इस मामले को हल किया। अगवा के सनसनीखेज वाक़े में सिटी पुलिस ने मजीद 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत तहवील में देने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जा रहा है। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत 5 जनवरी को अगवा का सनसनीखेज वाक़ा पेश आया, जिसमें मुलजिम नंबर 1 आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया शामिल हैं। अगवा का वाक़या अराजी के एक तनाज़े की वजह से किया गया। पुलिस 4 मुलजिमीन बशमूल भूमा अखिला प्रिया को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गाड़ियां, मोबाइल फोन्स और दूसरी अशिया जब्त कर ली हैं। इतवार को जिन 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया वो जुर्म में शरीक नहीं थे। इनके कब्जे से कारें और मोबाइल फोन जब्त किए गए। बाकी मुलजिमीन को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने खुद को इनकम टैक्स ओहदेदार और पुलिस जाहिर करते हुए मुतासरा अफराद का अगवा करते हुए सादा कागजात पर उनके दस्तखत हासिल किए थे। 15 नए लोगों का अरेस्ट हुआ, जिसमें मादाला सिद्धार्थ, बोजागनी देवप्रसाद,
मोगली भानु, रागुलू अंजय्या, पडिरा रविचंद्रा, पच्चिगल्ली राजा एलियस चंटी, बनोद साई, देवरकोंडा कृष्णा वंशी, देवरकोंडा कृष्णा साई, देवरकोंडा नागराजू साई, कंदुला शिव प्रसाद, मीसल सीनू, प्रकाश और शेख दाऊद, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ हमारे पुलिस टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन और ख़ास करके पुलिस कस्टडी के दौरान क्वेश्चनिंग के बाद जो रिकवरी हुआ, उसमें भी बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आए हैं, जैसे रिकवरी ऑफ कार्स, मोबाइल फ़ोन, कॉल डेटा एनालिसिस। शमशाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू कार एक मकान के अहाते में घुस गई। यह हादसा हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें नशे में धुत ड्राइवर ने मकान के अहाते की दीवार को टक्कर दी और कार अंदर घुसा दी, जिसकी वजह से अहाते की दीवार मुनहदिम हो गई। इस वाक़े में ड्राइवर और इसका साथी शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से वक्फे से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही है। शमशाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके इन दोनों अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। तेलंगाना में पीर के दिन 324 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के मसाइल की यकसोई, मजीद टीके रवाना करने वजीर सेहत की मरकज से नुमाइंदगी। सत्तावन साल उम्र वालों को बहुत जल्द वजीफे दिए जाएंगे। तरक्की के मामले में हुकूमत समझौता नहीं करेगी। मजालिस मुकामी के नुमाइंदों के साथ ईद आकर का इजलास। पंद्रह फरवरी तक मेयर और डिप्टी मेयर का होगा इंतखाब। रेड्डी तबके को दिए जाने का इम्कान। जनरल बॉडी इजलास 23 जनवरी को मुतवक्के। और नक़्ब-ज़नी वो चोरी के एक बड़े वाक़े का 24 घंटों में मुअम्मा हल। 49 लाख मालियती अशिया के साथ मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।